Now students, only two topics are left here. One is the connective tissue and another one is the nervous tissue. आज दोनों पूरा करते हैं and by this the chapter is going to be complete. Now connective tissue, name itself implies connect. जो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है that is called the connective tissue. So किसी भी बोन को बोन से कनेक्ट करना इसे कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, हेड को बॉडी के नीचे वाले पार्ट से एंड लेग को बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करना, ऑल दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज़. यहाँ पर जो सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द ब्लड. ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है सेल और दूसरा होता है प्लाज्मा. दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द ब्लड. ब्लड के अंदर सेल के थ्री पार्ट्स RBC, WBC and blood platelets, and second one is the plasma. I think so you all understood all these types of cells in the previous classes, but still हम इसको थोड़ा सा समझते हैं. RBC नेम से पता चलता है, RBC that means red blood cells. ये रेड कलर किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पार्ट, दिस पार्ट कौन सा पार्ट होगा? आयरन का पार्ट होता है. जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर रेड कलर का हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई द ब्लड रेड RBC इज़ रेड इन कलर. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू कनेक्ट whole body by transferring oxygen and by transferring carbon dioxide to the lungs so that we can throw it out. We can also transport water with the help of blood. So these are the functions of the blood. WBC का मेन फंक्शन है वाइट ब्लड सेल्स. इट क्लियरली मीन्स इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा. तो WBC का मेन फंक्शन क्या है? दिस इज़ द डिफेंस सिस्टम. डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरिया जितने भी है. सबसे हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? WBC करता है. प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा. आपके बॉडी पर कहीं पर चोट लग जाती है, ब्लड शेड होता है, उस ब्लड को वापस रोकने का काम दैट इज़ कॉल्ड द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ये काम करेगी प्लेटलेट्स. सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ द ब्लड. सेकेंड वन इज़ द बोन. बोन हमारे पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क है. दैट मीन्स हमारी पूरी बॉडी किस तरह से बनी हुई है, उसके अंदर का जो बेस है वो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेमवर्क, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. दैट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स. एज वी ऑल नो दैट बोन इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस. हमारी बॉडी का सबसे मेजर पार्ट कौन सा होगा? कैल्शियम होगा एंड फॉस्फोरस होता है. बोन्स कभी भी बेंड नहीं हो सकती है, दे आर स्टिफ. लेकिन बोन का एक दूसरा पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज. ये फ्लेक्सिबल बोन है. ये फ्लेक्सिबल बोन है कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नोज़ को टिप को आप पकड़ेंगे दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल बोन. ईयर, आप ईयर को भी अपने किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं. ट्रैकिया जो हमारे विंड पाइप में प्रेजेंट है, विंड पाइप है, एंड लैरिंग्स भी आपके थ्रॉट रीजन के अंदर प्रेजेंट है. ऑल दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज बिकॉज दे आर द फ्लेक्सिबल बोन. चलिए वापस बात करते हैं बोन्स की. जो नॉर्मल बोन है हमारी, वो हमारे बॉडी के लिए फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बने होते हैं. इसके दो पार्ट्स देखते हैं, लिगामेंट एंड टेंडन्स. दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर कनेक्टिव टिश्यू. इसके बिना हमारे मूवमेंट्स नहीं हो सकते हैं. लिगामेंट्स क्या होते हैं? दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करती है लिगामेंट्स. हमारे अगर आप बात करते हैं हैंड, जहाँ पर आपकी कोहनी है, एल्बो है, उस एल्बो को आप तब तक मूव नहीं कर सकते हैं जब तक आपके लिगामेंट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई लिगामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू बोन्स. अनदर टाइप इज़ द टेंडन. लिगामेंट के स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो लिगामेंट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. नॉर्मली जो नीज़ के लिगामेंट होते हैं, जैसे ये हमारी नी है, ये पटेला है नी का पार्ट. ये नी के पार्ट में यहाँ पर लिगामेंट होती है. स्पोर्ट्समैन जनरली लिगामेंट टीयरिंग इंजरी से
हमेशा ही सफ़र करते हैं। अनदर टाइप इज़ द टेंडन। ये क्या काम करेगी, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करती है। बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम लिगामेंट हो गया, बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन। ये टेंडन्स एंड लिगामेंट्स प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी फ्रेमवर्क। दे मोस्ट हेल्पफुल इन द मूवमेंट। If anything damages in the ligaments and the tendons, then definitely there is the hindrance, there is the obstacle in the movements. ओल्ड एज के अंदर लिगामेंट्स बहुत पोर हो जाते हैं। तो ओल्ड एज में क्या होता है, जितने भी आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ जॉइंट पेंस। तो वो जॉइंट पेंस बेसिकली क्या होते हैं, लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, टेंडन्स वीक हो जाते हैं, उनमें स्ट्रेचिंग और रिलैक्स की कैपेसिटी एंड हो जाती है। सो these are the tendons and the ligaments. Now the last type of tissue is the nervous tissue. nervous tissue का डायग्राम देखते हैं। This is the nervous tissue. ये पार्ट है, इसको हम कहेंगे cell body. This is the part, this is called the cell body. These branches like structures are called the dendrites. This long structure is called the axon and it is called the nerve ending. एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड यू ऑल हैव टू ड्रॉ इनटू द कॉपी में भी आपको बनाना है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल्दो 10th लेवल में इस क्वेश्चन को एक बार पूछा गया था, दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल को आप कह सकते हैं एक ट्री जैसा दिख सकता है, एक पाम जैसा दिख सकता है, आपके हथेली जैसा। जो अंगुलियां हैं, फिंगर्स, दे आर बिहेविंग लाइक द डेंड्राइट्स। सो इन दिस वे हम इसको बहुत तरह, एक स्टार की तरह इसको बता सकते हैं कि इट लुक लाइक द स्टार, लाइक दिस वे। अब ये हमारे बॉडी में सेंसेशन, सेंस का काम करता है। आपकी बॉडी कहीं पर टच होती है, आपको दर्द होता है, नर्व सेल मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएगा और उसी से हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी कहीं पर इंजर हुई है, कहीं पर हर्ट हुआ है। सो नर्व सेल्स, दीज आर द डेंड्राइट्स, ये मैसेज कैरी करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जाएगा मैसेज, वहाँ से आगे पास ऑन होगा, फिर आगे नर्व एंडिंग से नेक्स्ट इसके जस्ट आगे वापस एक नर्व सेल होगी, ये मैसेज उसको पास ऑन कर देगा। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर मैसेजेस चलते हैं। फॉर द इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल है वो नर्व सेल है। इसका एक्सटेंशन हेड टू लेग, पूरी बॉडी में इसका एक्सटेंशन होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ द नर्वस टिश्यू। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड नाउ आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द क्वेश्चन आंसर्स। डू क्वेश्चन आंसर्स इन द कॉपी एंड ड्रॉ डायग्राम इन योर कॉपी। थैंक यू।